गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। आप सबके बीच यहाँ आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे जगन्नाथ पुरी आने और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का अवसर मिलता रहा है। यहाँ आकर गौड़ी मठ के संस्थापक श्रीमद् सरस्वती प्रभुपाद की 150वीं जयंती से जुड़े इस समारोह में सम्मिलित होना मेरे लिए हर्ष का विषय है। मुझे बताया गया है कि इन समारोहों की श्रृंखला 3 वर्ष तक मनाई जाएगी, जो सन 2025 में संपन्न होगी। ईश्वर की कृपा से मुझे अपने भी जीवन में देश के अनेक धर्म स्थानों और तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा अर्चना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन सभी स्थानों में विविध परंपराएं और धार्मिक प्रणालियां प्रचलित हैं, परंतु इन आस्थाओं के पीछे एक ही सोच निहित है, और वह है ईश्वर भक्ति के साथ साथ पूरी मानवता को एक परिवार समझते हुए सबके कल्याण के लिए कार्य करना। मानवता का धर्म पर आधारित विभाजन नहीं किया जा सकता, सत्य को बांटा नहीं जा सकता। एक ही सत्य का कई रूपों में वर्णन किया जाता है। ऋग्वेद में यह स्पष्ट कहा गया है, अर्थात सत्य एक ही है। विद्वान लोग उसकी अनेक प्रकार से व्याख्या करते हैं। वह परम शक्ति अपने सभी रूपों में पूजनीय है। भारत में भक्ति भाव से ईश्वर को पूजने की परंपरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। हमारी यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ अनेक महान विभूतियों ने लोगों को निस्वार्थ उपासना का मार्ग दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों में भी चैतन्य महाप्रभु को विशेष दर्जा प्राप्त है। उन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। इसीलिए महाप्रभु शब्द का प्रयोग ईश्वर के नाम के अतिरिक्त केवल श्री चैतन्य के लिए ही किया जाता है। उनकी विलक्षण भक्ति से प्रेरित होकर ही बड़ी संख्या में लोगों ने भक्ति का मार्ग चुना। श्री चैतन्य ने अद्भुत और अखंड भक्ति भाव का आजीवन पालन किया। अपनी इस अखंड आस्था के विषय में उन्होंने अनेक प्रकांड विद्वानों से भक्ति और ज्ञान के बारे में चर्चाएं की थी। उनके द्वारा प्रस्तुत आस्था और तर्क के समन्वय के समक्ष सभी निशब्द होकर उनके चरणों में आश्रय लेते थे। ओडिशा के प्रख्यात वेदांती सार्वभौम से लेकर वैष्णव पठान के नाम से प्रसिद्ध हुए पठान समुदाय के भक्तों तक श्री चैतन्य का यह प्रभाव देखा जा सकता है। देवियों और सज्जनों, श्री चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, मनुष्य को चाहिए कि अपने को तिनके से भी छोटा समझते हुए विनीत भाव से भगवान नाम का स्मरण करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और अन्य लोगों को सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य में यह भाव होना चाहिए कि ईश्वर सदैव कीर्तनीय है, अर्थात व्यक्ति को सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। यह भावना भक्ति मार्ग के सभी अनुयायियों में मिलती है। ईश्वर के प्रति निरंतर प्रेम भाव तथा समाज को समानता के धागे से जोड़ने का उनका अभियान उन्हें भारतीय संस्कृति और इतिहास में अद्वितीय प्रतिष्ठा
प्रदान करता है अपनी सारी इंद्रियों को ईश्वर दर्शन की ओर केंद्रित कर देना, जिससे जिस प्रकार वे पहले वस्तुओं या परिस्थितियों में प्रसन्नता का अनुभव करते थे, उसी प्रकार की प्रसन्नता भगवान की भक्ति में अनुभव कर सके। उनका ईश्वर में इस प्रकार विलीन हो जाना कि कभी अपने को उनसे अलग समझ नहीं सके, यह है भक्ति भाव। और इस स्थिति को चैतन्य महाप्रभु महाभाव कहा करते थे। ऐसी ही अवस्था का वर्णन करते हुए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जिस प्रकार उद्धव के शुष्क ज्ञान से भरे वक्तव्य राधा रानी की भक्ति रस से सिंचित असंबद्ध बातों के समक्ष प्रभावहीन हो जाते थे, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की मधुर भक्ति की धारा के प्रबल वेग में दार्शनिक ज्ञान विलुप्त हो जाता है। राजपुताना की राजकुमारी मीराबाई की अनन्य भक्ति उनके सरल शब्दों में व्यक्त हुई थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा की भक्ति ने सभी ईश्वर भक्तों के हृदय को छू लिया। ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ साथ भक्ति मार्ग में ईश्वर के प्रति एक व्यक्तिगत और आत्मिक संबंध बनाने की परंपरा भी थी। संत कबीर ने कहा था, कबीर की इस पंक्ति में ईश्वर की भक्त से निकटता का विश्वास और भाव बड़ी सुंदरता से स्पष्ट होता है। भक्त का हृदय ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख का अनुभव नहीं करता है। कृष्ण भक्त सूरदास ने इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहा, अर्थात भक्त का मन अन्यत्र कहीं भी सुख का अनुभव नहीं करता है। जैसे जहाज का पक्षी बार बार उड़कर जहाज पर ही वापस आ जाता है, वैसे ही भक्त का हृदय बार बार ईश्वर के चरणों में ही लौटता है। भक्ति की पराकाष्ठा तो ऐसी होती है कि ईश्वर स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अर्थात चित्रकूट के घाट पर संतों की भारी भीड़ यह आश्चर्यजनक और हृदय को छू लेने वाला दृश्य देख रही है, जिसमें तुलसीदास चंदन का लेप तैयार कर रहे हैं और स्वयं भगवान श्री राम अपने मस्तक पर चंदन का लेप लगा रहे हैं। भक्ति मार्ग के संतों की यह विशेषता उस समय के प्रचलित धर्म, जाति और लिंग भेद तथा धार्मिक कर्मकांडों से परे थी। अतः इससे हर वर्ग के लोगों ने प्रेरणा तो ली ही, इस मार्ग में शरणागत भी हुए। इसी प्रकार गुरु नानक ने भक्ति मार्ग पर चलते हुए एक समतामूलक समाज के निर्माण हेतु प्रयास किया। स्टॉप।